किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं काफ़ी दिनों से किसान को सावधान करने और सचेत करने के लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो बना बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए बनाए गए वीडियो के ऊपर ज़रा थोड़ा विचार करें। और मैं जो बात कह रहा हूँ बेशक किसी भी विशेषज्ञ से आप बात कर लें और तसल्ली कर लें और उन बातों के ऊपर ध्यान दें ताकि आपका खेत सुरक्षित हो और ठीक उपजाऊपन खेत का बना रहे। साथियों, आज के इस युग के अंदर जमीन के अंदर एक ऐसी भयानक बीमारी पैर पसार रही है और उस बीमारी को एक दिन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप बेशक इस बात को पूर्णतः लिख लें कि यदि कोई किसान एक दिन में इस बीमारी को कंट्रोल कर लेता है तो यह असंभव है, एक फसल में भी असंभव है। साथियों, हमें लगातार कई फसलों के अंदर इस बीमारी को रोकने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें फसल लेनी है तो फसल की जड़ को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और फसल की यदि जड़ सुरक्षित नहीं है तो फिर फसल सुरक्षित नहीं है। साथियों, लगातार मैं देख रहा हूं कि बहुत से खेतों के अंदर ये उखेड़ा नामक जो बीमारी आई हुई है, ये एक हानिकारक फंगस के कारण आई हुई है, क्योंकि वो जड़ को सुरक्षित रहने नहीं देती, जड़ को कमजोर कर देती है। और उसके साथ साथ हमारी जमीन का उपजाऊपन भी घटता जा रहा है। हम पानी भी ट्यूबवेलों का खारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अनेक कारण ऐसे हैं जिनसे हमारा प्रोडक्शन घटता जा रहा है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि आज के जो बीज हैं वो मौसम के अनुकूल पैदावार देते हैं। मौसम का अनुकूल रहना हमारे बस की बात नहीं है, जैसा होगा वैसा होगा, ये प्रकृति का रूप है। साथियों, मैं इस तरह के जो जमीन में आने वाले रोगों के बारे में जो किसान को सावधान और सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपसे विनती कर रहा हूँ कि यदि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें, समय पर मिलते रहें और आप इन पर काम करें और आपको फायदा हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन दोस्तों को भी इन बातों का पता चले। साथियों, जो बात मैं बता रहा हूं बेशक जहां भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च सेंटर हो, आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लेना। यदि मेरी बात को कोई झूठा साबित करता है तो मेरे नंबर इस चैनल के ऊपर हैं, बहुत से किसानों के पास भी हैं, वो आप मेरे को फ़ोन करके बता भी सकते हैं कि आपकी बात सही नहीं है। साथियों, यदि माँ बीमार होती है तो उस माँ के यदि बच्चा पैदा होता है तो वो कभी भी सुरक्षित नहीं होता। इसलिए साथियों, धरती हमारी माँ है। हम धरती में बीज बोते हैं और वो उगता है। और यदि धरती के अंदर ये हानिकारक फंगस नामक जो बीमारी फैली हुई है वो इस बीज के साथ ही चिपक करके तैयार हो जाती है और वो अपना काम शुरू कर देती है और पौधे की जड़ को खत्म कर देती है। साथियों, इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बोडिज्म 50% वाला जो है बेहद सस्ता है और अच्छा भी है। इससे चाहे कोई भी फसल आप बोएं, इस बीज से उपचारित करके बोएं, क्योंकि ये 1 किलो का पैकेट अपने घर में लाकर आप रख सकते हैं और हर बीज को उपचारित करके खेत में बो सकते हैं। उसके बाद भी लगातार फंगिसाइडों का प्रयोग करके, नीम की खली का, अरंडी की खली का, सरसों की खली का प्रयोग करके इस हानिकारक फंगस को कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों, गेहूं की बिजाई करने के बाद निमाटोड नामक रोग आने लग जाता है। सरसों में भी जड़गलन रोग आने लग सकता है। यदि आप समय पर इस पर काम नहीं करेंगे, आपके खेत को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो फिर आपको दोना तेना पैसा खर्च करने के बाद वो फसल ठीक होगी, और होगी कि नहीं होगी उस बात का भी पता नहीं। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस तरह के रोगों को रोकने के लिए आप कृपया करके अपनी जमीन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आप कृषि सेंटर, रिसर्च सेंटर में जाइए, उन डॉक्टरों से विचार विमर्श करिए, उनसे पूछिए कि हमें ये बीमारी कंट्रोल करने का तरीका बताइए, उन पर दबाव बनाइए, उनके बार बार पेपर लीजिए, पूछिए। यदि आपके एरिया का कोई एडीओ आपके नज़दीक है तो आप उनसे पूछिए, उनके नंबर लेके पूछिए
मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ। किसान को यदि ठीक ठाक फसल लेनी है, अपना पौधा सुरक्षित रखना है, तो उसको इस के फंगस को मारने के ऊपर काम करना पड़ेगा। यदि इस तरह से फंगस जो फैल रही है ये फैलती रही तो आप मान के चलो कि खेतों में जाने का भी काम नहीं रहेगा। साथियों, इतनी भयंकर बीमारी आज के तापमान, मौसम और इस जमीन के खराब होने से फैल रही है कि किसान को कंट्रोल करने का बस की बात ही नहीं रही। और ये बीमारी आज की नहीं है, ये 20 वर्षों से लगातार पनप रही है, क्योंकि हमने जड़ को सुरक्षित रखने के लिए की ओर ध्यान नहीं दिया। ऊपर की बीमारियों को तो कंट्रोल कर लिया, पर जड़ बिचारी पीटती रही। मान के चलो कि यदि नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो मकान ऊपर मजबूत नहीं खड़ा किया जा सकता। कृपया करके साथियों, चाहे कोई भी फंगस ले, मैं कार्बोडिज्म का कोई वकील नहीं हूं, परंतु जो अच्छी चीज है वो बता रहा हूं। कार्बोडिज्म 50 WP, एक कार्बोडिज्म प्लस मैनकोजैब आता है, वो नहीं, कार्बोडिज्म 50 प्रतिशत वाला जो है वो ही उपचारित करने में काम करेगा। और एक बात और बता दूं, चाहे कोई भी फंगिसाइड दो आप, उसकी नियमित मात्रा से बीज उपचारित करके बीज लें। कई किसान भाई एक स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड ले लेते हैं, उससे उपचारित करने पर क्या होता है कि बीज का उगाव ही नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए अब सरसों, गेहूं, जौ आदि का बिजाई का समय आने वाला है। कुछ किसान लगातार तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले अपने घर का बीज हो या कोई दुकान से बीज लाता हो, जहां मर्जी से जो किसान बीज खरीदता हो, उस बीज को उपचारित करके सुरक्षित अपने घर पर रखें और समय आते ही उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपका पौधा जो उगने वाला है वो सुरक्षित रह सके, वो रोगग्रस्त न हो। साथियों, मेरा आपसे फिर भी निवेदन है कि आप इस बात को हर किसान तक पहुंचाएं, हर किसान को सचेत करें, उसको याद दिलाएं कि आप बिना उपचारित किए बीज मत बोइए। और ये नहीं है एक बार आपने उपचारित कर दिया है, दवाई डाल दी तो ये खत्म होगी, नहीं होगी। लगातार इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए कृपया करके इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से कह भी सकते हैं और किसान तक पहुंचा भी सकते हैं। यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। और ये तो मैं आपसे विनय निवेदन कर ही रहा हूं कि ये किसानी संगठन का चैनल है, किसान हित के लिए बनाया गया है। कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल की शोभा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसकी सदस्यता बढ़ाएं, ताकि इस चैनल पर किसान हित में की जाने वाली बात हर एक सरकारी अधिकारी, सरकार या कृषि विशेषज्ञ तक पहुंचाई जाए और उन्हें किसानी समस्या के बारे में अवगत कराया जाए। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपने किसानी कौम को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।